2 घंटे में हमास को और गाज़ा पट्टी को ख़त्म कर दूंगा। जहां अमेरिका ने कहा कि हमारे सामने टिक नहीं सकता, जहां के हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये आतंकवादी है, इनको तुरंत ख़त्म कर दो। अमेरिका जो आतंक फैलाता है, आप उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको साथ देते हैं। जो है कट्टरता में, अपनी ज़मीन बचाने, अपने धर्म के चक्कर में आप बच्चों को मार रहे हैं। उसका धर्म क्या है जो वो इंसानियत का गला घुट रहा है? और यूनाइटेड नेशन कहता है कि मैं 203 कंट्री का रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। आप जो है सबको ख़त्म करके मानवता ख़त्म कर दोगे, सत्ता किस पे करोगे? आप जो हथियार का जो व्यवसाय करो, किसके साथ करोगे जब लोग ही नहीं रहेंगे? ये तमाम जो है चट्टे बट्टे लोग, ये तमाम जो कॉर्पोरेट हाउस के लोग हैं, ये तमाम जो झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, जो देश को लूट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, इनको हराना जरूरी है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा जितना गर्म है, लगातार भारत भी इस मुद्दे में अलग नहीं है। और आज तो एक नया बयान आया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कि ये युद्ध जो है नहीं रुकेगा। क्या कहेंगे? डॉक्टर दुआ साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इस बयान के बाद आप किस तरीके से देखते हैं इसको, क्या आप बोलेंगे? मैं नेशनल दस्तक को धन्यवाद देते हुए कहना चाहूँगा कि जिस इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं 2 घंटे में हमास को और गाज़ा पट्टी को ख़त्म कर दूंगा, जहां अमेरिका ने कहा कि हमारे सामने टिक नहीं सकता, जहां के हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये आतंकवादी है, इनको तुरंत ख़त्म कर दो। अब ये कह रहे हैं लगातार लड़ाई चलेगी। ये 2 तरह की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है आप डर गए हैं कि आप लंबा लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मकसद है खत्म करने का। खत्म कहाँ कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि लंबा लड़ूंगा। लंबा के मतलब क्या होता है कि आप 200 साल से लड़ रहे थे। 1948 में लड़े, 1956 में लड़े, 1963 में लड़े, 1968 में लड़े, 1973 में लड़े, 2003 में लड़े और 2023 में भी लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप हमास को गाज़ा पट्टी से डरते हैं, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। आप एक तरफ आतंकवादी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका जो आतंक फैलाता है, आप उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको साथ देते हैं। और फिर पलट करके पलटू राम जी कहते हैं कि हम इनको चॉकलेट भेजेंगे, हम इनको दवाई भेजेंगे। तो जो मर रहा है, मरा हुआ घोड़ा कभी घास खाता है क्या? उनको दवाई नहीं मिल रहा, वो दवाई के बिना मर रहे हैं, वो जो है पानी के बिना मर रहे हैं, उनको गैस से मारा जा रहा है। तो ये मानवता नहीं कहती है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, है तो मानव। और मानवता के नज़रिए से यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है? मैं यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन भी दोगलापन कर रही है और उसकी जो है अधिकार और उसका जो है मानवता कहाँ चला गया? युद्ध रुकनी चाहिए। और उनकी मानवता बच्चे जो 6000 बच्चे, मासूम बच्चे, उनकी क्या गलती है जो आज वो मर रहे हैं? आप अपनी राजनीतिक में, अपनी जो है कट्टरता में, अपनी जमीन बचाने, अपने धर्म के चक्कर में आप बच्चों को मार रहे हैं। उसका धर्म क्या है जो वो इंसानियत का गला घुट रहा है? और यूनाइटेड नेशन कहता है कि मैं 203 कंट्री का रिप्रेजेंटेशन करता हूं। अमेरिका कहता है मैं दादा हूं। दादा यही कहता है कि आप बच्चों को मार करके मैं दादा हूं, तो कर लो ना। भारत ने जो हो सकता है मानवीय अधिकार, मानवीय सामग्री भेजी है, राहत सामग्री भेजी। अब क्या करें? उन्होंने किया ना। जब आपने कहा कि वो आतंकवादी मुझे खत्म कर देना है, आपने बम मार दिया ना। उसको खाना, राहत का सामग्री क्या भेजा? दवाई भेजा, चॉकलेट भेज रहे। तो मरा हुआ घोड़ा घास खाएगा? मैं मर जाऊंगा, आप चॉकलेट खिलाओगे? तो प्रधानमंत्री कभी आतंक के समर्थन में नहीं है। वो कहते हैं आतंकवादी का नाश होना चाहिए। पलटू राम क्यों? क्योंकि उनको मुसलमानों का अब चिंता आ गई। अब जो है भारत में मुसलमानों का वोट चाहिए। आप 3 तलाक से औरतों को तोड़ा, अब मुसलमानों को लॉलीपॉप, ओबीसी को आप जो है संतुष्ट करके उधर से वोट लेने की अब राजनीति करना शुरू किए। या तो आप इजराइल की तरफ रहते या फिलिस्तीन की तरफ रहते, लेकिन आप जो है डुलमुल कर करके जब वहां वोटिंग हुआ यूनाइटेड नेशन में तो आपने वोट भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो विदेश नीति है, दोनों की तरफ रहना है। नहीं, उधर भी और इधर भी नहीं चलेगा। हम लोग जो है अभी हम लोग जो है बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, हम ओबीसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्वर्ण की बात करेंगे तो हम गद्दार होंगे।
हमने अगर अपनी समाज की बात करनी है, तो अपनी समाज की बात करनी है। वो सोच समझ के कदम उठाते हैं, विदेश नीति है वो, जो मंत्रालय में बैठे हैं ऐसे ही थोड़ी नीति लेंगे वो। ऐसा नहीं, देखिए अगर वो विदेश नीति होता, अगर मानवीय मूल्यों के आधार पे होता, तो हमारे इंदिरा गांधी, नेहरू जी और इन्हीं के बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन को साथ दिया था कि वहाँ पे उनकी ज़मीन है, उनकी जो है धर्म से उनको लड़ाई नहीं होनी चाहिए और बंद करना चाहिए। आपने सिर्फ हथियार की धंधा करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए और जो है अमेरिका को खुश करने के लिए कि हम जो है दादा के साथ हैं, खलीफा के साथ हैं, हमारा कोई नहीं करेगा, मैं दबंग हूँ, और इसके लिए आप कर रहे हो। और फिर खामोशी से आप देखा कि जब कहीं जनता ना हो जाए, आप केरला में बम फटवा रहे हो, कहीं और जो है आतंक फैला रहे हो और मॉब लिंचिंग करा रहे हो। ये क्या हो रहा है? ये देश का मामला। अगर आप वहाँ साथ दिया था तो मणिपुर क्या नहीं आपका देश नहीं था? मणिपुर आपका राज्य है जो 6 महीना से जल रहा है, वहाँ की महिलाएं मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं और उनके रेप हो रहे हैं। आप वहां पे नजरें भी नहीं डाल रहे। आपने जो है करोड़ों रुपया 22 जो है जर्नलिस्टों को चार्टर प्लेन से आप जो है तेल अभी भेजते हो। क्या आप मणिपुर नहीं भेज सकते? क्या आप जो बंगाल और राजस्थान और जो हरियाणा में जो कांड हुआ वह नहीं भेज सकते? तो आप उन चीजों को नहीं दिखाएंगे जहां पे आप कर रहे। इजराइल से दोस्ती है भारत की। हम भारत हैं, इजराइल से दोस्ती है और फिलिस्तीन से दोस्ती दुश्मनी है। आप उनकी दोस्ती नहीं। पास दूसरे नंबर पे आता है इजराइल, जो दोस्ती के नाम। भाई मेरे, अगर हमारा देश सेकुलर है, गणराज है, हम मानवता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन की चार्टर मांग को मानते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को मानते हैं, तो हमें जैसे तटस्थता इन्होंने दिखाया कि वोट नहीं दिया, उसी तरह से इनको कहना चाहिए था कि हमारे दोनों भाई है और मानवता के आधार पर ये युद्ध रुकना चाहिए। और तब मैं कहता कि हाँ, मेरा देश के प्रधानमंत्री जो है विश्व गुरु है और ये कहा कि ये तत्काल जो है ये लड़ाई रुक जाए। लेकिन आप एक तरफा कहते हैं नहीं, ये आतंकवादी इसको ख़त्म कर दो, और दूसरी तरफ उनको जो है चॉकलेट भेज रहे हैं। तो ये जो दो बातें हैं ये हमें सूट नहीं करता। ये है कि इजराइल जो है, फिलिस्तीन में आतंकवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। जर्नलिस्ट महोदय, हमारे जो मांग करते हैं वो आतंकवादी हो गए। सबसे ज्यादा हथियार जो सप्लाई करता है अमेरिका, एक ऐसा देश है जो सारा विश्व जानता है कि वो आतंक को बढ़ावा देता है, आतंक को फलीभूत करता है। उसका ही बच्चा जो अभी अफगानिस्तान में मारा गया था, वो जो मुसलमान था, तो वो सारे को बढ़ा करके आप जवान करने के बाद अब उसको गोली मारते हो कि मैं आतंक को ख़त्म कर रहा हूँ। तो आतंक को फलीभूत कौन करता है? कौन पानी दे रहा है? कौन सींच रहा है? तो जो सींच रहा है वो कहता है कि वो आतंक फैला रहा है, और फिर कह रहे हैं कि उसकी अधिकार भी है, उसका जो है मांग जायज है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमास के लोग जो चंद, ज़्यादा नहीं, 15-20 लाख लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, 15 लाख से भी कम है, उसमें से अब 7-8 लाख तो मर गए, बच्चे मर रहे हैं। तो वो बचे हुए लोगों को आप जो है सबको ख़त्म करके मानवता ख़त्म कर दोगे, सत्ता किस पे करोगे? आप जो हथियार का जो व्यवसाय कर रहे हो किसके साथ करोगे जब लोग ही नहीं रहेंगे? तो इसलिए पृथ्वी को बचाने के लिए हमें मानवता को बचाना होगा, हमारे सभी देशों के साथ प्यार और मोहब्बत और रिश्ता कायम करना होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आज जो ये कह रहे हैं लंबी लड़ाई चलेगी, जिस तरह से रसिया और यूक्रेन लगातार 6-7-8 महीने से लगातार लड़ रही है, और उसी तरह से क्या ये भी लड़ते रहेगी, तो ये संभव नहीं है। इसको तत्काल जो है प्रभाव से उठ रहे हैं कि आप मुसलमान हैं इसलिए हमास के समर्थन में हैं। ऐसा गलत है। मैं सबसे पहले नास्तिक हूँ, सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, और किसी समाज और किसी धर्म को मैं नहीं मानता। धर्म और जात ने हमें तोड़ा है, धर्म और जात ने हमें बर्बाद किया है। हमें जो है सत्ता के अंदर गलियारों में हमें जो मतभेद कर करके हमारे ऊपर शोषण और उत्पीड़न किया है, हमें तमाम लोगों को भारतीय होना पड़ेगा और जात पात को जो हमने बनाया है उससे बाहर होना पड़ेगा। मैंने बार बार कहा कि जात सिर्फ 2 है, एक नर और एक नारी, और धर्म जो है वो मानवता है, इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, ये पूरा विश्व जानता है। फिर हम दूसरी तरह की बात करते हैं, ये नाजायज है और गलत है। मुसलमान के मतलब ईमान लाने वाला होता है। कट्टरता जहाँ चली गई, जहाँ पे हम खून खराबा करते हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए इंगित करना कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, ऐसा कह कर करके हम कहीं ना कहीं अलगाववाद की बात कर रहे हैं। हम जो है लगाव और प्यार की बात नहीं कर रहे हैं। हमें प्यार चाहिए।
सवाल उठ रहे हैं, हमास ने जिस तरीके से बर्बरता दिखाई महिलाओं के लिए, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि इस तरीके की घटना करने वालों को जिंदा नहीं चाहे रहना। वो हमास गाजा पट्टी का महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, चाहे हमास करता हो, चाहे इजराइल करता हो, या कोई भी करता हो, वो निंदनीय है और वो गलत है महिलाओं के साथ। इसीलिए मैंने कहा कि मैं भारत में रहता हूं, पहले मैं भारत को देखूंगा कि मेरे भारत मणिपुर जल रहा है, तो फिर वहां आपको महिलाओं के प्रधानमंत्री का साथ समर्थन करना चाहिए ना, भारतीय है, प्रधानमंत्री का समर्थन कीजिए अपने। मैं प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहता हूं आपके चैनल से कि वो अंतर्राष्ट्रीय में सुरखरू बन करके विश्व गुरु कहते, मैं विश्व गुरु हूं, तो सबसे पहले अपना घर की जो घर में गंदगी है, जहाँ पे हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारी बहू बेटियों को नंगा करके प्राइवेट पार्ट को छेड़ करके उनको जान से मारा जा रहा है, आपने उसके लिए क्या किया? पहला सवाल हमारा होता है। जब हम भूखे हैं, हमारा खाना नहीं मिला, हम दूसरे के लिए भोग की बात करें, हम दूसरे की पार्टी की बात करें? पहले अपना देश को सुधारना चाहिए। हमारी जनता, हमारी महिलाएं, हमारी बहू बेटियां क्या सुरक्षित है, ये देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले सोचें। और अगर हम ठीक हैं, हमारा घर ठीक है, फिर विदेश, फिर बाहर की बात करें तो वो जायज लगता है। कर तो रहे हैं, महिलाओं के लिए ही वो जीते मरते हैं। महिलाओं के लिए जीते मरते हैं, इसलिए तो उन्होंने बीबी को छोड़ दिया। फिर उन्होंने जो है 2 साल गुजरात को छोड़ करके जंगल पहाड़ में घुस के कहा कि मैं तो साधु बनना चाहता था, और फिर मैंने चाय बेचा, और चाय बेच के मेरी तकदीर देखो, मैं प्रधानमंत्री हो गया। मैं इसी प्रधानमंत्री से कहता हूं, लगातार महिलाओं के मैं उत्थान इसी के लिए काम प्रधानमंत्री करते से, हैं। भाई जिन्होंने चाय बनाना नहीं सीखा वो देश को बनाएंगे क्या? जिन्होंने अपने परिवार नहीं, अपने बीवी को घर में इज्जत और मान नहीं सम्मान दिया, वो दूसरे बीवी को, दूसरे बहू बेटियों को क्या इज्जत देंगे? अगर आपको इज्जत देना ही था तो आपने महिला बिल पास करवाया, मैंने सैल्यूट किया। लेकिन आप 23% क्यों? महिलाएं हमारे भारत के अंदर 48.84% है, आपने 48.84% की आरक्षण क्यों नहीं दिया? और अगर आपने ये विधेयक मान लीजिए 23% पे भी पास किया, तो आप उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? आप कह रहे 29 में करूंगा, यानी 24 की इलेक्शन जीतना चाहते हैं और 29 की इलेक्शन जीतना चाहते हैं। दूसरा विपक्ष है, वो भी कहता है मुझे सत्ता मिलेगा तो मैं जनगणना कराऊंगा, मैं आरक्षण दूंगा। तो ये तमाम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के पहलू हैं, और इससे हमें बाहर निकल करके तीसरा मोर्चा जो हम लोग चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी बने। जो लोग अति पिछड़ा हैं, जो पिछड़ा हैं, जो ओबीसी हैं, जो अपना हक मांगना चाहते हैं, वो एकजुटता दिखाएं और एकजुट बन करके इन तमाम मनुवादियों को, तमाम समाजवादियों को बाहर फेंकें। और इसके लिए डॉक्टर दुआ लगातार काम कर रहा है, इसके लिए राष्ट्रीय महागठबंधन बना है, और गठबंधन बन रही है, और पार्टियां बन रही है। लेकिन हमने कहा इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करो और मिल करके एक बनाओ, एका बनाओ, और तभी जो है आप विजय भवा होगे। आप प्रधानमंत्री की इतनी सारी बुराइयां गिना दी, विदेशों में उनके डंके बज रहे हैं, ऐसे ही बज रहे हैं। विदेशों में डंका यही बज रहा है कि भारत 111वां स्थान पे भूखमंगे पे आ गया। विदेश पूछ रही है भारत के लोग खाते क्या हैं, तो गोबर खाते हैं, गाय के मूत्र पी रहे हैं। कह रही है कि सब झूठा रिपोर्ट है, सब कोई भूखे से मर वही सबसे जो है ना, सबसे जो है ईमानदार और सबसे सच्चा स्मिता ईरानी है, जो अपनी सहेली के हस्बैंड को लेके उड़ गई। वही सबसे अच्छी है जिसने तो अपने निजी टिप्पणी क्यों करने लग जाते हैं? निजी नहीं, मैं बता, निजी से ही हमारा समाज बनता है, समाज से हमारा देश बनता है। अगर हम अपने कैरेक्टर को ठीक नहीं रखेंगे तो हम समाज को क्या देंगे? पहले अपना कैरेक्टर को ठीक करना होगा, उसके बाद आप समाज की बात करते हैं। ये लोग जो कह रहे हैं, इन्होंने जो है सिलेंडर लेके और जो है प्याज लेके बैठ गई थी कि सिलेंडर में जो है 200 रुपये में कर दूंगा, 2200 रुपये में, यही थी ना। और इन्होंने कहा था ना कि मैं जो है पेट्रोल जो है 37 रुपये कर दूंगा, और जो है बाबा रामदेव बाबा और ये स्मिता ईरानी ने रोड पे आकर के चूड़ियाँ पीट रही थी कि मैं प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजूंगा। आप अपने प्रधानमंत्री को चूड़ी क्यों नहीं भेज रही? क्योंकि उन्हें मलाई मिल रहा, क्योंकि वो मिनिस्टर बनी हुई हैं। और जब यही जनता जब हराएगी, जब हारेंगे, तो फिर कहेंगे हाय मैंने गलती कर दी, फिर वही आवाज़, फिर वही विपक्ष का। इसलिए मैंने कहा ये तमाम जो है चट्टे बट्टे लोग, ये तमाम जो कॉर्पोरेट हाउस के लोग हैं, ये तमाम जो झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, जो देश को लूट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, इनको हराना जरूरी है। और इसके लिए जनता अब कमर कस चुकी है।
इनकी बीजेपी के प्रधानमंत्री की विदेश नीति बहुत मजबूत है इजराइल और फिलिस्तीन में। आप देख ही रहे हैं अभी जो कतर में 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सज़ा दी गई है, उसमें भी विदेश नीति ये है कि प्रधानमंत्री के डंका का काम आएगा और विदेश मंत्रालय लगातार जो है इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर उन्हें बचा लेने की कोशिश में लगी है। जर्नलिस्ट महोदया, आप अपने लोगों को जासूसी के लिए भेजते, ठीक है, सभी देश एक दूसरे की जासूसी करते हैं। उनको जब फांसी की हुआ तो आपने एक भी बार बात कहा कि हमारे लोगों को फांसी नहीं लगाओगे, हम इस पे इंटरनेशनल बहस कर देंगे? आपने कहा देखते हैं, और आप उस पर भी चुप्पी किया। आपके दूसरे मिनिस्टर करें हम देखते हैं, हम इस पे बात करेंगे। हमारे 8 सैनिक जो बहुत पढ़े लिख कर करके, ऐसे नहीं बनता कोई ऑफिसर कैप्टन और ब्रिगेडियर बनता, और वो सबको फांसी की सजा सुनाई जाती है और आप खामोश रहते हैं और कहते हैं कि मेरा तो में विश्वास रखते हैं ना, कह के नहीं। उनकी कथनी और करनी ही तो बहुत अच्छी है। हाँ। वो कहते हैं बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है कि ये कर दिया वो कर दिया, और जो है अपने साथियों के बीच में एक कागज लेते हैं, मैंने ये टिक कर दिया, मैंने ये टिक कर दिया, मैंने ये टिक कर दिया। अरे क्या कर लिया आपने? न बेरोजगारों को रोजगार दिया, न बेघरों को घर दिया, ना आपने जो है रोटी दिया, ना आपने स्वास्थ्य दिया, ना आपने शिक्षा दिया, ना आपने विदेश नीति में आप किसको क्या दिया। खाली कह देने से, नोट बदल दिया, ताली थाली बजा देने से आपने हमें सब कुछ दे दिया और हमें खुश कर दिया। हमने उम्मीद की थी कि 70 साल कांग्रेस ने अगर काम नहीं किया है, 70 साल में 10 साल मनमोहन सिंह खामोश रहे हैं, तो एक बोलने वाला आया है, वो कुछ करके दिखाएगा। लेकिन आप भी उसी मनुवाद पे, उसी जो है समानवाद के धर्रे पे जाकर करके अपने 129 कंपनियों को साथ दे रहे हैं। आप अपने दोस्तों का बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन देश का बहु बेटियों और बच्चों का दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि आपने उनको भूखा रखा है, आपने उनको बेरोजगार रखा है, आपने उसको स्वास्थ्य में अंदर रखा है। तो ये आप कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी महान है। अरे महान होंगे, कहाँ हैं मुझे ये तो बताइए। विदेशों का जो आप जो है उन्हीं के जो मीडिया है, उनका जो पेड मीडिया है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिनको हम गोदी मीडिया कह रहे हैं, जिनको हम अंधभक्त करें, उनकी बात आप कर रहे हैं, जिसको अब जनता नहीं देखती। आज अगर जनता को एक आवाज मिल रहा है, एक रोशनी मिल रहा है, एक दशा मिल रहा है, तो वो है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के आधार पे हम लोग अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से जो है अभी भी इजराइल फिलिस्तीन का मामला ठंडा होने नहीं रहा है, और एक नया बयान ये आ गया है कि युद्ध ये नहीं रुकेगा। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।